हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने अध्याय 12 बीजीय व्यंजक तक पढ़ लिए थे। तो आज आगे पढ़ते हैं हम लोग अगला अध्याय, नया अध्याय। तो आइए देखते हैं नया अध्याय क्या है। तो अगला अध्याय है अध्याय 13, प्रतिशतता या प्रतिशत। तो प्रतिशतता या प्रतिशत का अर्थ समझते हैं पहले। तो प्रतिशतता या प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सैकड़े से, यानी कि प्रति 100 में से कितना भाग है। तो यही है प्रतिशतता का अर्थ, प्रति 100 या प्रति सैकड़े से, यानी कि 100 में से कितना भाग है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ प्रतिशतता के बारे में दिया गया है, जैसे कि देखते हैं। कक्षा में कुछ छात्र व छात्राएं आपस में चर्चा कर रहे थे। मैरी ने कहा, आज मैं घर से आ रही थी तो कपड़े की दुकान पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था छूट 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 10%। इसका क्या मतलब है? तो यहाँ पर क्या है, छात्र जो है एक मैरी जो है वो घर से आ रही थी, कहाँ, स्कूल के लिए। तो कहीं उसको मिला दुकान पर बड़े बड़े अक्षर में क्या लिखा था, छूट छूट 10% का छूट। तो इस तरीके से लिखा हुआ था। तो आप लोग भी देखते होंगे, कहीं दुकान में जाते होंगे, बाजार जाते होंगे तो लिखा रहता है। तो उसी को यहाँ पर वो देखिए। तो आगे आइए देखते हैं क्या बोल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, तो आइए देखते हैं। अरुण ने कहा, यदि 100 रुपये का कपड़ा खरीदें तो उस पर 10 रुपये की छूट मिलेगी। वह कपड़ा 90 रुपये में मिलेगा। तो अरुण ने क्या कहा, 100 रुपये का कपड़ा खरीदे तो कितना, 10 रुपये का छूट मिलेगा, अर्थात कपड़ा कितना में मिलेगा, 90 रुपये में मिलेगा। मैरी बोलती है फिर, यदि 40 रुपये का कपड़ा खरीदे तो कितने की छूट मिलेगी? तो सलमा बोलती है 4 रुपये की छूट मिलेगी, अर्थात कितने में, 36 रुपये देने पड़ेंगे। फिर मैरी बोलती है, परीक्षा के अंक सूची में भी तो प्राप्तांक के साथ प्रतिशत अंक लिखे जाते हैं। फिर रमेश बोलता है, प्रतिशत का उपयोग और कहाँ कहाँ होता है। सलमा बोलती है, चलो मिलकर इसकी सूची बनाएं। तो आगे देखते हैं। सभी छात्र अपनी अपनी सूची बनाने में जुट गए। सोच विचार कर उन्होंने कुछ उदाहरण लिखे। पहला है, परीक्षा में अनिल को 93 यानी कि 93% अंक प्राप्त हुए। फिर दूसरा है, पिछली वार्षिक परीक्षा में 87% छात्र व 76% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। फिर तीसरा है, बैंक जमा राशि 5% वार्षिक ब्याज देता है। व्यापार के क्षेत्र में लाभ तथा हानि को प्रतिशत में बताया जाता है। देश के 70% लोग गांव में रहते हैं। तो इस तरीके से एग्जाम्पल है। तो ये पढ़ के देख लेंगे आप लोग। तो प्रतिशत का अर्थ तो समझ गए होंगे। प्रतिशत का अर्थ क्या होता है, प्रति सैकड़े से, यानी कि प्रति 100 में से कितना भाग है। और प्रतिशत को इस तरीके से एक आधा इस तरीके से खींचना है, ऊपर नीचे ऐसा 2 बिंदु रहता है। ये प्रतिशत का चिन्ह है, ये याद रखेंगे। और प्रतिशत का अर्थ क्या है, प्रति सैकड़े से। तो ये याद रखेंगे। और बाकी इधर है, ये आप लोग पढ़ के देख लेंगे। तो आइए देखते हैं अब आगे। तो आगे है, प्रतिशत की आवश्यकता क्यों। तो आइए देखते हैं क्यों होता है प्रतिशत की आवश्यकता। तो एक परीक्षा में उमा को 10 में से 8 अंक यानी कि 10 में से 8 अंक प्राप्त हुए। विनय को 20 अंक में से 15 अंक प्राप्त हुए। क्या आप बता सकते हैं किसको ज़्यादा अंक प्राप्त हुए? तो यहाँ पर क्या है, एक परीक्षा में उमा को 10 में से 8 अंक प्राप्त हुए, विनय को 20 में से 15 अंक प्राप्त हुए। क्या आप बता सकते हैं कि किसको ज़्यादा अंक प्राप्त हुए? तो आइए देखते हैं किसको ज़्यादा अंक प्राप्त हुए। तो दोनों अंकों की तुलना करने के लिए दोनों के हर समान करने होंगे। जब भी भिन्न को तुलना करते हैं तो क्या करना पड़ता है, हर समान करना पड़ता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या करेंगे, हर को समान करेंगे। तो अर्थात उमा के प्राप्तांक, उमा को कितना, 10 में से कितना मिला है, 8 मिला है, यानी कि 10 में से 8 नंबर। जिसको पूर्णांक को कहाँ लिखते हैं, नीचे, और प्राप्तांक को कहाँ लिखते हैं, ऊपर।
तो कितना मिला है 10 में से 8 यानी कि 10 में से 8 मिला है। तो हर समान करना पड़ेगा दोनों का, यानी कि दोनों का पूर्णांक अलग अलग है। उमा का पूर्णांक कितना है 10 और विनय का पूर्णांक कितना है 20 है। तो इसलिए बराबर करना पड़ेगा क्योंकि दोनों का पूर्णांक नहीं है बराबर। तो उमा अर्थात उमा को कितना 10 में से 8 प्राप्त हुए। तो इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हर समान कर रहे हैं, तो विनय का 20 था पूर्णांक, तो इसलिए यहाँ किस में मल्टीप्लाई करेंगे 10 का किससे 2 से, तो 20 आएगा। तो हर क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो ऊपर भी करना पड़ेगा नीचे भी, तो 8 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 16 अपॉन 20। तो हर कितना हो गया अब 20 हो गया और विनय का प्राप्तांक कितना 20 में से 15। अब दोनों का हर बराबर है तो देख रहे हैं यहाँ पर, तो अब हर समान है। अब क्योंकि दोनों भिन्नों के हर समान आता है इनकी तुलना की जा सकती है। अब क्या कर सकते हैं तुलना कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ देख रहे होंगे कि उमा को कितना 20 में से यानी कि 20 में से 16 और विनय को 20 में से 15। तो किसको ज़्यादा मिले हैं उमा को, और यही से हम लोग नहीं बता सकते थे कि किसको ज़्यादा मिले हैं। अब हम कह सकते हैं कि उमा के प्राप्तांक अधिक हैं, अर्थात जब भी तुलना करनी हो हमें कितने में से कितने मिला है उसे बराबर करना होता है, यानी कि हर को बराबर करना पड़ता है। तो ये समझ गए होंगे, यानी कि प्रतिशत की आवश्यकता क्या होती है तुलना करने के लिए, किसको कितना मिला है ये तुलना करने के लिए, या कितना परसेंटेज ज़्यादा मिला है, तो ये सब तुलना करने के लिए प्रतिशत की आवश्यकता होती है। तो आइए देखते हैं अब आगे। तो आगे है यदि दोनों के प्राप्तांक इस प्रकार बदल दिए जाए कि हर 100 हो तो उमा के प्राप्तांक, अब हर को क्या करना है 100 बनाना है। तो उमा का प्राप्तांक कितना था 10 में से 8 था, तो हर को 100 यानी कि 100 बनाना है, तो 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर भी नीचे भी। तो मल्टीप्लाई कर दिए 8 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 अपॉन 100। अब हर 100 हो गया। अब चूंकि 10 में से 8 अंक बराबर हैं तो 100 में से 80 अंक के लिए इसलिए कहा जा सकता है कि उमा का प्राप्तांक 80% होगा। तो कितना होगा 100 में से कितना 80 आया है, यहाँ पर 100 में से कितना लाए हैं 80, तो कितना हो जाएगा 80% कहा जा सकता है। इसी तरीके से विनय का भी 100 करना पड़ेगा, तो इसके लिए 20 में 5 का मल्टीप्लाई तो 100 होगा, तो ऊपर भी 5 का मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा 15 5 जा 75 और नीचे 25 जा 100, तो ये हो गया 100। तो विनय को कितना मिला 100 में से 75 मिला। तो चूंकि 20 में से 15 अंक बराबर हैं तो 100 में से 75 अंक के लिए इस प्रकार कहा जा सकता है कि विनय के प्राप्तांक 75% है, तो उमा के प्राप्तांक का प्रतिशत अधिक है। तो इस तरीके से समझ गए होंगे। तो प्रति सैकड़ा का अर्थ क्या, यानी कि यहाँ प्रति 100 में से कितना आया है 75 और यहाँ 100 में से यानी कि 100 में से 80, तो इस प्रति सैकड़ा होता है प्रतिशत का अर्थ। तो यहाँ आगे देखते हैं क्या है। इस प्रकार ऊपर के उदाहरणों में आपने देखा कि प्रतिशत का अर्थ प्रति सैकड़ा से है, यानी कि प्रतिशत का अर्थ किससे है प्रति सैकड़ा से है। तो ये याद रखेंगे। तो क्वेश्चन बनेगा आप लोगों का प्रतिशत का अर्थ लिखिए, तो क्या लिखेंगे प्रतिशत का अर्थ प्रति सैकड़ा से है, ये हो गया, ये याद रखेंगे। यह आंकड़ों की तुलना करने में उपयोगी है। तो प्रतिशत का आवश्यकता क्यों होती है आंकड़ों की तुलना करने में उपयोग है इसलिए होता है। तो एक समान आधार जो हर परिस्थितियों में तुलना के काम आ सके, यह आधार सामान्यतः 100 लिया जाता है। क्या लिया जाता है समानतः 100 लिया जाता है। जब प्राप्तांकों की तुलना 100 के आधार पर की जाती है तब उसके 100 में से प्राप्तांकों को प्रति सैकड़ा कहते हैं। तो क्या है जब प्राप्तांकों की तुलना किससे 100 में से की जाती है, यानी कि 100 के आधार पर की जाती है, तो उनके प्राप्तांक 100 में से प्राप्तांक क्या कहते हैं प्रति सैकड़ा कहते हैं। अतः प्रतिशत में प्रति का अर्थ प्रत्येक और शत का अर्थ सैकड़ा। तो ये याद रखेंगे प्रतिशत में प्रति का अर्थ प्रत्येक और शत का अर्थ क्या है सैकड़ा से है। प्रतिशत के लिए ये चिन्ह लगाएंगे इस तरीके से, ये है ऊपर नीचे ऐसा
इस तरीके से वृत्त टाइप से हैं, ये डॉट लगा देंगे, ये प्रतिशत है, चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो ये प्रतिशत का चिन्ह है, याद रखेंगे। और प्रतिशत क्या है? प्रति सैकड़ा से है। तो समझ गए हैं अब प्रतिशत क्या है और प्रतिशत की आवश्यकता क्यों होती है। तो आइए देखते हैं अब आगे। निम्नलिखित तालिका में प्राप्तांक की तुलना करें कि किसे अधिक अंक प्राप्त हुए। इसके लिए हम पता करेंगे कि किसके अंकों का प्रतिशत अधिक है। तो आइए देखते हैं। पहला नाम गोलू, सलमा और जॉर्ज, 3 व्यक्ति हैं, यानी कि 3 छात्र हैं। तो जिनके पूर्णांक दिए गए हैं क्रमशः। गोलू का पूर्णांक कितना है? 80। सलमा का पूर्णांक कितना है? 100 और जॉर्ज का पूर्णांक 150 है पूर्णांक। तो गोलू 80 में से कितना लाता है? प्राप्तांक अर्थात प्राप्त करता है, पूर्णांक अर्थात मैक्सिमम मार्क, और ये जो है उनके द्वारा लाया गया मार्क्स है। तो ये हो जाएगा 60 लाया है कितने में से? 80 में से। तो इसका प्राप्तांक अपान पूर्णांक के रूप में लिखने पर, यानी कि प्राप्तांक को कहाँ लिखना है? ऊपर ये, और पूर्णांक को नीचे। तो 60/80 और प्राप्तांक का प्रतिशत निकालना है। प्रतिशत निकालना रहता है तो क्या करते हैं? 100 का मल्टीप्लाई। तो इसमें क्या कर दी? ये 100 का मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ से इसको डिवाइड कर देना है। डिवाइड कर देंगे तो 0 से 0 कटेगा ऐसा, फिर किससे? 2 से। 2 4 जा 8 और यहाँ पर 2 5 जा 10, फिर यहाँ से 4 1 जा 4, यहाँ कितना आ जाएगा? 15 टाइम्स में 60, तो 15 5 जा कितना हो जाएगा? 75%, ये आ गया। इसी तरीके से सलमा का 100 पूर्णांक है, प्राप्तांक कितना है? 90 है। तो इसको प्राप्तांक अपान पूर्णांक के रूप में लिखने पर 90/100 होगा, 90/100। तो यहाँ पर फिर प्रतिशत में बदलना है तो किसका मल्टीप्लाई? 100 का। तो 90/100 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 90%। यहाँ परसेंटेज का चिन्ह लगा देना है। कब? जब 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तब। तो 100 में से 100 ऐसा कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 90%, ये हो गया। उसी तरीके से जॉर्ज का, तो जॉर्ज का पूर्णांक कितना था? 150 था। कितना लाया था? 120 लाया था। तो 120/150, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का, तो यहाँ इस तरीके से ये हो गया। तो कितना आ गया? 80%। तो इस तरीके से बदलना है। तो सलमा के प्राप्तांक का प्रतिशत सबसे अधिक है। सलमा का कितना है? 90%। सोचिए कि यदि हम अन्य किसी तरीके से तुलना करना चाहें तो क्या इतना आसान होगा? तो ये आप लोग करके देखेंगे। तो इस तरीके से बदलना है प्रतिशत में, यानी कि प्रतिशत में बदलना रहता है तो क्या करते हैं? 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, और प्रतिशत हटाते हैं तो क्या करते हैं? 100 का डिवाइड करते हैं। तो ये याद रखेंगे, आगे पढ़ेंगे हम लोग उस तरीके से क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं आगे। तो आगे दिया गया है इस तरीके से ये तालिका, ये आप लोग बना के देखेंगे, यानी कि इसमें इसी तरीके से जैसे इससे पहले हम लोग बनाए तालिका में, उसी तरीके से यहाँ आप लोग भरेंगे। तो ये होमवर्क में रहेगा आप लोगों का, तो इसको करके देखेंगे आप लोग। तो आइए देखते हैं अब आगे। उदाहरण नंबर 1। तो उदाहरण नंबर 1 है, एक दिन सब्जी बाजार में 300 किलोग्राम आलू की खरीदी की गई। दूसरे दिन 750 किलोग्राम आलू की खरीदी की गई। तो बताइए कि आलू की खरीदी कितने प्रतिशत बढ़ी। तो यहाँ क्या है? एक दिन का जो है, एक दिन सब्जी बाजार से कितना? 300 किलोग्राम आलू खरीदी गई। दूसरे दिन 750 किलोग्राम आलू खरीदी गई। तो बताइए कि आलू की खरीदी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो यानी कि कितना आलू ज़्यादा खरीदा गया, तो उसका किस में बताना है हम लोगों को? परसेंटेज में बताना है। तो आइए देखते हैं। चूँकि पहले दिन 300 किलोग्राम आलू खरीदी गई, तो पहले दिन कितना? 300 किलोग्राम आलू खरीदी गई। दूसरे दिन कितना? 750 किलोग्राम आलू खरीदी गई। तो आलू कितना वृद्धि हुआ, यानी कि आलू की खरीदी में वो ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? 750 में 300 माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? आलू जितना अधिक खरीदा गया, यानी कि आलू की खरीदी में बढ़ोतरी ज्ञात हो जाएगा। तो ये हो जाएगा किलोग्राम में बढ़ोतरी प्राप्त होगा। तो उसको किस में हम लोग को बताना है? परसेंटेज में बढ़ोतरी, यानी कि बढ़ी हुई प्रतिशत बताना है, यानी कि कितना बढ़ा वो हम लोग को परसेंटेज में बताना है, ना कि किलोग्राम में। अगर किलोग्राम में बताना रहता तो कितना किलोग्राम बढ़ा है वो क्या ज्ञात करने के लिए क्या कर दिए हैं?
750 में 300 माइनस कर दिए यहाँ पर ये, तो कितना किलोग्राम का वृद्धि हुआ है? 450 kg का किलोग्राम में वृद्धि। अब इसको हम लोग को किस में बताना है? परसेंटेज में बताना है। तो परसेंटेज में बताना है तो किसका मल्टीप्लाई करते हैं? 100 का। तो आइए देखते हैं। अब 300 किलोग्राम आलू की खरीदी में 450 किलोग्राम की बढ़ोतरी हुई। कितना? 300 था पहले, अब बढ़ोतरी कितना है? 450। तो इसलिए 1 किलोग्राम में बढ़ोतरी निकालने के लिए क्या करेंगे? 450 अपान 300। ये 300 किलोग्राम में इतना बढ़ा तो 1 का निकालना है तो क्या करेंगे? इसको भाग दे देंगे तो 1 kg का निकल जाएगा। तो आलू की खरीदी में बढ़ोतरी इतना हुआ, तथा आलू की खरीदी में बढ़ा हुआ प्रतिशत, तो प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? 100 का मल्टीप्लाई किसमें? इसमें कर देंगे। तो 450 मल्टीप्लाई 100 अपान 300। अब यहाँ से इसको ऐसा ये कटा देंगे, जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 1 जा 3, और यहाँ कितना आ जाएगा? 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, जीरो, कितना आ गया? 150। परसेंटेज लगाते हैं, 100 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना परसेंटेज की वृद्धि हुई है? 150% की। तो इस तरीके से बनाना है, समझ गए? तो आइए देखते हैं अब आगे। क्या आप दैनिक जीवन में ऐसे उदाहरण सोच सकते हैं जहां पहला प्रतिशत 100 से कम है, दूसरा बराबर और 100 से अधिक है? उपयोग में लाया जा सकता है। 5-5 उदाहरण सोचें और अपने दोस्तों को बताएं। तो ये आप लोग करके देखेंगे। तो आज का होमवर्क क्या रहेगा? यहाँ पर ये भरना है आप लोगों को। तो जैसे इससे पहले वाले तालिका में हम लोग पढ़े उसी तरीके से यहाँ पर भरना है। तो ये आप लोग करेंगे तो ये होमवर्क में रहेगा। तो आज का क्लास यहीं तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके, बाय।